इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे एंड ये एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, ये कि सभी क्वेश्चंस में फ़िगर दी हुई थी और यहाँ पे आपको फ़िगर नहीं दी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन को रीड करके खुद फिगर ड्रॉ करनी है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए अपने क्वेश्चन के बारे में। तो देखो इन्होंने, अब हम करते हैं साथ साथ ड्रॉ। इन्होंने हमें बोला कि एंगल एक्स वाई जेड है 64 डिग्रीज़। तो पहले हम एंगल एक्स वाई जेड बना लेते हैं। तो हमारे पास आ गया, ये हमने सपोज़ बनाया एक्स वाई और जेड, ये हो गया 64 डिग्रीज़। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करना कि हमारे पास लिखा था एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जब हम नेमिंग करते हैं तो जो सेंटर में होता है वाई, उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर आपने नेमिंग रॉन्ग करी तो आपका डायग्राम भी गलत हो जाएगा सारा। ओके, नेक्स्ट लाइन बोला है एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। इसका ये मीनिंग हुआ कि ये जो एक्स वाई है, देखो इन्होंने बोला एक्स वाई, तो ये एक्स था और ये वाई था, तो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि एक्स वाई बोला है, वाई एक्स नहीं बोला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, तो ये हो गया हमारा पॉइंट P, क्योंकि इन्होंने बोला प्रोड्यूस करके कहाँ तक जा रहे हैं, पॉइंट P तक। नाउ ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये हमने कर ली। नाउ इफ़ रे वाई क्यू, अब बोला है एक रे है वाई क्यू, बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, इसको करते हैं। जेड वाई पी का है हमारा एंगल, ये वाला एंगल जेड वाई पी है। कैसे, ये देखो ये जेड वाई पी है, ठीक है। तो इन्होंने बोला एक रे है वाई क्यू, इसने क्या किया, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करा। इसका मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल आ गए। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में कट करना। इसको हम एक्चुअली ऐसे मार्क कर लेते हैं, तो विजुअली भी हमें पता होगा कि ये बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। फिगर तो आ गई है, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या क्या था। गिवन था एंगल एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू 64 डिग्रीज़, और दूसरी बात गिवन है वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल पी वाई जेड, मतलब कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। अब फाइंड आउट क्या करना है वो देखो, इन्होंने बोला है फाइंड जेड वाई पी, सॉरी हाँ एक्स वाई क्यू, फाइंड एक्स वाई क्यू। तो फिगर में एक्स वाई क्यू देखें तो एक्स वाई क्यू का मतलब हो गया एंगल 2 + 64 डिग्रीज़ इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू। ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने का मतलब है हमें एंगल 2 फाइंड आउट करना है, तो एक्स वाई क्यू अपना आप आ जाएगा, ठीक। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कौन सा है, एंगल 1, यानी कि हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल 1। तो इसका मतलब अगर हम एंगल 1 निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमें एंगल 1 एंड एंगल 2 निकालने हैं और फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो इस फिगर के अंदर ये जो एंगल 1 है, 2 है और ये 64 डिग्री है, ये तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 2 + 64 180 डिग्री होगा। तो इसको हम यूज़ करते हैं, हम लिखेंगे एंगल 1 + एंगल 2 + 64 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। क्यों, फिगर फिर से देख लो, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन हो गया ये। अब यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल 1 + एंगल 2 इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़ - 64। तो ये कितना हो गया, एंगल 1 + एंगल 2 इज़ इक्वल टू हाउ मच, 116। अब ये देखो, हमें तो ये भी मालूम था कि 1 और 2 इक्वल है, तो ये वाली बात हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 2 इज़ इक्वल टू 116। क्यों, क्योंकि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। तो हमने क्या किया, इस 1 की जगह हमने 2 डाल दिया,
ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स एंगल 2 इज़ इक्वल टू 116. दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज़ इक्वल टू 116/2 विच इज़ इक्वल टू 58. तो अब ये देखो कितनी मज़ेदार बात है, हमें तो 2 और 1 चाहिए थे और दोनों आ गए, क्योंकि 2 और 1 दोनों बराबर हैं तो इक्वल आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 इज़ इक्वल टू 58 डिग्रीज़. अब जो हमें एक्चुअली भी निकालने थे वो क्या थे, एंगल एक्स वाई क्यू विच इज़ इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, एक्स वाई क्यू एंगल 2 प्लस 64, ये रहा. तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस 64 विच इज़ इक्वल टू 58 प्लस 64. एक्स वाई क्यू फिर से देख लो. तो ये हमारे पास आ गया 122 डिग्रीज़. और दूसरा हमें क्या निकालना था, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी. रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी यानी कि रिफ्लेक्स एंगल 1, इसका मतलब है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 58 डिग्रीज़. दैट मीन्स 360 डिग्रीज़ माइनस 58. तो ये कितना हो जाएगा, 302 डिग्रीज़. तो ये जो हमारा आया है ये हमारा फाइनल आंसर है. समझ में आया आपको? अगर कोई भी ऐसा स्टेप है जो अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ है, आप फिर से पूछो, बट डाउट्स को डाउट्स नहीं रहने देना है, पूछना है, ठीक है.